हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 8 के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज पार्ट 8 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें अगर आपको 1.1 की एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसमें अगर आपको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है ये आपको बताना है। तो देखो, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर क्या आने वाला है? हमेशा वही आने वाला है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो क्या कहती थी? कम्यूटेटिविटी जो थी वो क्या कहती थी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उन नंबर्स को आप उनके ऑर्डर को चेंज कर दो। मतलब अगर a मल्टीप्लाई बाय b है तो आप इसको लिख दो b मल्टीप्लाई बाय a, उनका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्यों? इसी में ये तो क्या हुआ है? माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है और यहाँ पे दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। आया यहां तक समझ में? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा माइनस का 13/7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7 इज इक्वल टू माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 13/17। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? देखो, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है आपकी कम्यूटेटिविटी। कौन सी है? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई बाय 29 माइनस के 19 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी है? ये जो माइनस का 19/29 है इसको क्या कर दिया? इनवर्स कर दिया। 29 माइनस का 19 कर दिया। आंसर कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें 3 ये क्वेश्चन दे रखे थे उसकी प्रॉपर्टी बतानी थी कि ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या कहता है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो लिखते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। आपको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके बताना है कि कितना आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो 6/13 तो एज इट इज रहेगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस के
16/7। तो देखो 16 को, इस 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा 96। 96 और 13 7 से कितना होता है 91। ठीक है, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आपने ये साइन नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा था, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 16 ऊपर 7 नीचे और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आएगा माइनस के 96/91 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, tell what property allow you to compute 1/3 multiply by 6 into 4/3 as 1/3 multiply by 6 multiply by 4/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो लिखते हैं, tell what property allows you to compute to compute 1/3 multiply by 6 multiply by 4/3 as 1/3 multiply by 6 multiply by 4/3। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर लग रही है आपको ये बताना है। तो देखो इसमें अगर हम इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, ठीक है, तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को कुछ याद करें तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो आंसर आता था उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। सेम हम क्या करते थे, इसको इस तरीके से लिखते थे, क्या करते थे, यहाँ पे हमारे पास होता था A मल्टीप्लाई बाय B, फिर इन दोनों का जो आंसर आता था उसको हम C से मल्टीप्लाई करते थे। आगे आपको यहाँ तक समझ में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारी प्रॉपर्टी थी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। इसके थ्रू हम क्या करते थे, इसको अच्छे से कोई भी 3 हमारे पास रैशनल नंबर होते थे उनको हम क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन मल्टीप्लाई एज अबव। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y0। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि जो 1/8 है, 8/9 है, वो -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -1/8 y और y0। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ये बताना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या है इसका, पता करते हैं वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालें तो देखो 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए वो क्या आएगा,
वो आएगा 9/8 आएगा। तभी तो देखो ये एक दूसरे से कैंसिल होके मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो देखो -1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 1 जा 8 और 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 + 1/8 -9/8 आएगा। कितना आएगा -9/8। तो अब देखो ये हमारे पास क्या था 8/9 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 9/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमारा ये जो 8/9 है ना, ये माइनस का 1/8 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 बिकॉज इट्स गिव -1। ये हमें -1 देता है मल्टीप्लाई करने पे, तो इस वजह से क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे -1/8 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 8/9 because it gives -1 as a result when we multiply क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये -1/8 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से। इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 है इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स of 3 1/3 y और y0 ये पूछा है। तो पहले 0.3 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/10। क्यों? क्योंकि जैसे ही पॉइंट हटेगा तो नीचे हम 10 लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं 3 1/3 को। तो वो कितना बन जाएगा 3 3 9 9 और 1 10। तो ये बन गया 10/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड तो कितना आएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10/3। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू आंसर आएगा 1। तो आप क्या लिखोगे 3 1/3 इज द multiplicative inverse of of 0.3 because on multiply it give 1 as a result। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जितने क्वेश्चन आज हमने किए हैं उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
थैंक यू।